नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आपने अब तक कश्मीर हिंसा का अधूरा सच भी देखा है, लेकिन आज हम आपको कश्मीर हिंसा का पूरा सच दिखा रहे हैं। वो सच जो अमरनाथ भक्तों के खिलाफ पत्थरबाजों और प्रशासन की साजिश का पर्दाफाश करेगा। अमरनाथ यात्रियों के खिलाफ साजिश पर रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अपडेटेड जानकारी हम दे देते हैं। कश्मीर में जारी हिंसा की वजह से अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है, तो दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 14 दिन के भीतर ही शिवलिंग भी पिघल चुका है। अब ये रिपोर्ट आ रही है। खून होकर के वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से लेडीज को रातों दिन पथराव होती है। वहाँ के पब्लिक जो है कि आम जनता को सता रही है। हिंदुस्तान होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान है। बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचना और वहां से सही सलामत लौट आना इन दिनों मौत के मुंह से जिंदा लौट आने जैसा है। ये एहसास आपको तब होगा जब आप इन अमरनाथ यात्रियों की दहशत से भरी आप बीती सुनेंगे। जैसे कहा कि भाई अब क्या करें, उन्होंने कहा जी रात को ये रास्ता खोलते हैं, रात को जब खोलेंगे जब हम श्रीनगर जाएंगे, अब इतने हमें यहीं पे रुकना है। हम वहीं पे रुके, हमें शाम होगी। शाम को हम जब वहाँ पे खड़े हुए थे तो बाइक वाले जा रहे थे, इंडिया के कुछ लोग थे, दिल्ली वगैरह के, चंडीगढ़ के, तो उस पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था। तो वहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी दोपहर तक, जो रोड रोका हुआ था। तो उन्होंने लोकल जो कश्मीरी लोग थे वो इकट्ठे हो गए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि बाइक जैसे जाम लग गया था, तो वो लोग बोले कि ये झंडा तिरंगा उतारो और इसको लपेट के रखो, ये इंडिया नहीं कश्मीर है। काफिरो, ये इंडिया नहीं कश्मीर है, यहाँ ये झंडा नहीं चलेगा। और वो अपने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो लोगों ने, जो भी इधर के लोग थे कश्मीर से अलग बाहर के, उन्होंने झंडे वंडे उतारे और अपने चुप साइड में खड़े हो गए। झंडे कहाँ पर लगा रखे थे उन्होंने? बाइक के ऊपर लगा रखे थे तिरंगा झंडा। हाँ, हाँ, वो मजबूरी में वहाँ पे उतारना पड़ा उनके डर के वजह से। क्या करते, पुलिस वाले भी बैठे हुए थे लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। ये है किशोर पुरोहित, राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। किशोर कह रहे हैं कि वो खुशकिस्मत हैं कि कश्मीर हिंसा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन कर किसी तरह बचकर जोधपुर वापस आ गए। अमरनाथ यात्रा पर किशोर 12 लोगों के साथ गए थे। हम जब यहाँ से गए तो जम्मू से निकले और 6 तारीख को पहुंचे थे वहाँ पे श्रीनगर। उस दिन ईद का माहौल था। उस माहौल में 20-25 लड़के जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जियो जियो पाकिस्तान के नारे लगाते हुए हमारी गाड़ी पे हाथों से मार रहे थे, थपथपा रहे थे जोर जोर से। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। जब वापस अमरनाथ के दर्शन करके आए श्रीनगर, तो रात को 8 बजे वहाँ दंगा हो गया। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद जब किशोर और उनके साथी लौटने लगे, तब तक कश्मीर में हिंसा छिड़ गई। आतंक समर्थकों को पत्थर बरसाने का मौका मिल गया। तो में से निकल के 5-7 लड़के इधर से, 5-7 लड़के इधर से आए। उनके हाथ में लाठियाँ और पत्थर थे। उन्होंने गाड़ी पे पत्थर बरसाए, लाठियों से कांच तोड़ दिए और हमारे ड्राइवर के हाथों पे मारा। उसको पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा उन्होंने कहा आगे रास्ता बंद है, वापस मुड़ जाओ। उनको लाठी दी और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हम डर के मारे गाड़ी को मोड़ के वापस मुड़े। थोड़ा आगे जाने के बाद पुलिस और फौजी के लोग मिले। उनसे हमने उनको बोला हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सके, आप वापस निकल जाओ। किशोर और उनके साथी कश्मीर में चारों तरफ पत्थरबाजी से घिर चुके थे। महिलाएं और बच्चे सभी खौफजदा थे। हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे और 2 टोलियाँ आ गई। उन्होंने फिर पत्थर बरसाए और लाठियों से कांच तोड़ दिए और एक ने कहा कि आग लगा दो। तो हम बहुत डर गए, सब लोग भयभीत थे। और हमारे ड्राइवर ने बोला कि आप सब सीट से उतर के नीचे बैठ जाइए, पत्थर नहीं लगेगा। तो हम दुबक के बैठ गए। बहुत भयभीत थे सभी सवारियाँ। साथ में लेडीज भी थी हमारी, वो बहुत भयभीत थी। कुछ लोग रोने भी लग गए। ये हैं सुनील रंगा। जोधपुर के रहने वाले सुनील किशोर पुरोहित के साथ ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटे। सुनील बता रहे हैं कि कश्मीर में हालात इतने खराब थे कि उन्होंने सही सलामत घर वापसी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वहाँ के हालात बहुत खतरनाक थे। हम ये सोच रहे थे कि हम वापस घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। सुनील रंगा के मुताबिक जम्मू के रास्ते में जिस कैंप पर उनकी गाड़ी रुकी थी, वहाँ गुजरात की एक बस भी रुकी। बस में गुजरात से आए 52 अमरनाथ यात्री सवार थे।
रास्ते में उन लोगों से पत्थरबाजों ने पूछा, कहां से आए हो? जवाब मिला, गुजरात से। गुजरात का नाम सुनते ही कश्मीरी प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों को बस से नीचे उतारकर डंडे से पीटा और जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। महिलाओं से भी बदतमीजी की। हर एक होटल के बाहर वहाँ पर श्रीनगर की, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आप बिलीव भी नहीं कर सकते, हिंदुस्तान होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान है। ये हैं विशाल, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटे हैं। अभी हम अमरनाथ यात्रा करके आए हैं लगभग वहाँ से। सर ये समझ लीजिए कि हालात एकदम ख़राब है। वहाँ से प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। प्रशासन बस ये है कि बस हम लोग को कैसों निकाल रही है। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, न खाने पीने न पीने की व्यवस्था है। समझ लीजिए सर कैसे हम लोग वहाँ से निकल कर आए ये हम ही लोग जान रहे हैं। कौन सी तारीख को आपने दर्शन किए, क्या हालात है वो बताएंगे? जी सर हम लोग तो सर 10 तारीख को दर्शन किए हैं। हालात सर ये हैं कि सर ये समझ लीजिए कि वहाँ पे पत्थर ही खाना है और जो भी बंदे जा रहे हैं वहाँ से सबको रोका जा रहा है। ये हैं उज्जवल, पश्चिम बंगाल से अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आए। कश्मीर हिंसा में फंस गए। दंगा तो हुआ थे, अनंतनाग में हुआ था, तो बालताल में फंसे हुए थे। जो लोग जाए थे उसकी पत्थर मारा था, कभी कोई छूटता नहीं। कितना डर था लोगों में उस समय? ये ज़्यादा याद था, मरने की पूरा हुक्म के देगा मरने के लिए। जम्मू से श्रद्धालुओं को लेकर गए टैक्सी ऑपरेटर्स का तो आरोप है कि 8 जुलाई को भड़के हिंसा के बाद तकरीबन 200 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। इन गाड़ियों में हजारों श्रद्धालु थे। यहाँ से तकरीबन 1000 गाड़ी ऑपरेट होती है, जिसमें से कम हमारी 200 गाड़ी डैमेज हुई है। पूरे श्रीनगर से लेके हर जगह पत्थरबाजी होती है। रात को 2-2 बजे भी वहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं, फिर भी रास्ते में उन्होंने पत्थर बरसाए और कुछ काफ़ी से हमारे यात्री भी जख्मी हुए हैं। कश्मीर हिंसा की वजह से हालात इतने नाजुक हैं कि बार बार अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग रहा है। जम्मू से कश्मीर तक हजारों श्रद्धालु जहां हैं वहीं फंसे हैं। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।